इन दिनों मोहना का मन बड़ा चिड़चिड़ाहट भरा हो रहा था। जीवन में अचानक एक स्त्री के आ जाने से जहां अजब बहार आ गई थी, वहीं घर में समस्याएं भी बढ़ गई थीं और समस्याएं बाहर की भी थीं। मोहन जिस बैंड मास्टर के यहाँ काम करता था, वहाँ संयोग से एक नया लड़का आ गया, माशूक हुसैन। किसी नवाब की रखैल रंडी का बेटा था। कुछ दिन पहले ही नवाब के यहाँ डाका डालकर कुख्यात वहीदा डाकू लूट के माल में शामिल करके उसे भी ले आया था। उन दिनों संयोगवश छावनी के आसपास ही किसी जगह वहीदा छिपा हुआ था। रात के समय दो एक बार शराब खरीदने के लिए वह माशूक को साथ लेकर कप्तान जैक्सन के परम मित्र रिटायर्ड मेजर जेफरसन की दुकान पर आया था। माशूक की सुंदरता वहीदा डाकू के गिरोह के लिए अभिशाप बन गई और इसी ईर्ष्याभिशाप के चक्र में माशूक भी थरथर कांपता था। वहीदा के गिरोह के ही एक व्यक्ति ने माशूक को भगाकर गोरे शराब वाले की शरण में जाने की प्रेरणा दी। उसने कहा, अंग्रेज अपनी हुकूमत की ताकत से तुम्हें वहीदा के हाथों से बचा लेगा। मेजर जेफरसन भी बालक व्यसनी था, किंतु अपनी पत्नी के कारण वह माशूक को अपने घर में नहीं रख सकता था। इसीलिए माशूक कप्तान जैक्सन के संरक्षण में आ गया। जैक्सन के जीवन में माशूक अभूतपूर्व जोश का ज्वार बनकर आया। उसकी सुंदरता, उसका आभिजात्य वर्ग और 8वें दर्जे तक की पढ़ाई का अंग्रेजी का ज्ञान जैक्सन को आठों पहर दीवाना बनाए रखता था। जैक्सन उसे व्हाइट वे लैडला की दुकान से उम्दा कपड़े दिलवाए। होटल में जब तक उम्दा खाने खिलाने ले जाता था, उसने तुर्त फुर्त में बपिस्ता दिलवाकर माशूक को ईसाई भी बनवा लिया। माशूक से कहा कि जब तक उसके माँ बाप के यहाँ उसकी खबर पहुँचाई जाती है और नवाब साहब उसे लेने के लिए यहाँ आते हैं, तब तक उसकी सुरक्षा के लिए उसका ईसाई हो जाना ही ठीक रहेगा। माशूक का ईसाई नाम डेविड रखा गया। जैक्सन ने उसे भी यह भी लालच दिया कि वह उसे लेकर इंग्लैंड चला जाएगा। वहाँ उसे खूब पढ़ाएगा, उसे हाई क्लास नौकरी दिलवाएगा, उसके लिए जाने क्या क्या करिश्मे करके दिखलाएगा। जैक्सन के जीवन में नदी की बाढ़ की तरह ही मशूक प्रेम का सैलाब उमड़ पड़ रहा था और इसीलिए यंग क्रिश्चियन लीग के लड़कों में दबे विद्रोह की भावना भी क्रमशः बढ़ चली थी। मोहन जब निर्गुनिया के साथ नए जीवन में प्रवेश करके अपने काम पर लौटा, तो माशूक उर्फ डेविड के आतंक से यंग क्रिश्चियन लीग में उसे बड़ी बड़ी थर्राहटें भरी हुई नजर आईं। दबी आवाज में बहुत कुछ सुना। मास्टर अब किसी काम में ध्यान नहीं देता, वह माशूक को साथ लिए लिए ही डोलता है। शादियों में बैंड की बुकिंग पहले की तरह फर्गूसन ही करता है, लेकिन पैसों का हिसाब किताब अब माशूक रखता है और सबकी झूठ मूठ शिकायतें भी किया करता है। एक दिन गंगाराम को मास्टर के सामने ही लात भी मार दी थी, परंतु यह सब सुनकर भी मोहना का मन न हारा। छुट्टी जाने से पहले तक वे अपने स्वामी का विशेष कृपा पात्र, विश्वास पात्र था। सेफ की चाबी उसी के पास रहती थी। मोहना जैक्सन मास्टर की बैंड कंपनी में सुचारू रूप से चलाने में बड़ा ही योग्य और नीति निपुण सहायक सिद्ध हुआ था। टोली में हर कोई उसकी बात मानता था। वही आमतौर से नई धुनों का रिहर्सल कराता था। उसी ने कई हिंदुस्तानी तर्जों को अंग्रेजी बैंड की धुन में ढालकर अपने बैंड को लोकप्रिय बनाया था। खाना बनाने में भी मोहना ने ऐसी दक्षता प्राप्त की थी कि मास्टर केवल उसी के हाथ का खाना पसंद करता था।
माशूक उर्फ डेविड लाख प्रयत्न करने पर भी मोहना का प्रभाव समाप्त नहीं कर पाया था। उसने काफी ऐतराज उठाया कि वह मेहतर के हाथ का खाना नहीं खाएगा, लेकिन मास्टर को मोहना के हाथ का बना खाना बेहद पसंद था। अब केवल इतना परिवर्तन अवश्य हो चुका था कि पैसों टकों का हिसाब किताब और सेफ की चाबी माशूक उर्फ डेविड ही रखता था। मोहन ने इसमें अपने ढंग से चूना लगाना शुरू कर दिया। चीजों के भाव ताव में घट-बढ़ होने लगी। डेविड के हिसाब से गड़बड़ होने लगी। कभी साहब की तिजोरी में कम रुपए निकलते थे और कभी ज्यादा। आखिर में घबराकर जैक्सन साहब ने सेफ की चाबी पहले की तरह ही मोहन के हवाले कर दी। हिसाब किताब वे माशूक से ही लिखाते रहे। मोहना माशूक से दो तरफा चाल चलता था। मास्टर के सामने तो वह ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे माशूक पर अपनी जान छिड़कता है। पहले ही दिन जब साहब ने कहा, तुम जानता है मोहना, डेविड को वहीदा डाकू पकड़ के ले गया था, फेमस वहीदा डाकू। बहुत टॉर्चर किया, पुअर बॉय बट वेरी लवली बॉय। इंस्टेंट मोहना। अरे हुजूर, मैं कुर्बान जाऊं इस सलोने मुखड़े पर। सूरत से हूबहू मेरे साले लगते हैं। साला क्या होता है? बीवी का भाई हुजूर। ओ, क्या तुम शादी बनाया? जी हाँ मास्टर। ऐसा लगता है कि उस्ताद और सागिर्द ने एक ही टब में एक ही डाली के दो गुलाब पसंद किए हैं। बस इनकी मम्मियां अलग होंगी, पापा एक ही हैं। मोहन के मीठे लच्छेदार बातें सुनते, कुछ समझते कुछ न समझते हुए मास्टर अधिकतर चाहना भरकर कनखियों से अपनी लवली बॉय को ही देखते रहे। लेकिन लवली बॉय की त्योरियां चढ़ चुकी थीं। वह बोला, मेरे वालिद एक नामी गिरामी नवाब हैं। हाँ, मेरी बीवी भी नवाबजादी है, हिंदू धर्म की, मगर मैं तो मुसलमान हूँ। ए मियाँ साले साहब, जरा ईमान पर तो कायम रहिए, अब आप क्रिश्चियन हैं। पहले दिन ही से मोहना ने जबरदस्ती माशूक से यह साले बहनोई का रिश्ता कायम कर लिया। जहां यह सच था कि माशूक उर्फ डेविड मोहना को उखाड़ न सका, वहां यह भी सच था कि मोहन को डेविड की तरफ से कभी चैन भी नहीं मिला। मास्टर के घर उपजने वाले यह चिड़चिड़ाहट भी उसे निर्गुनिया के प्रति मोह बना देती थी। उसे लगता था कि निर्गुण जब तक माई की बात मानकर मैला कमाना नहीं सीखती, तब तक वह यही मानेगा कि वह उसकी पत्नी ही नहीं बनी। वह फिर उसे अपने मन से उतारकर झूठा पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। मोहना की इस धमकी से टूटकर ही निर्गुनिया उसकी सहधर्मिणी बनी रही।